बैठ जाओ। हाँ भाई, कल पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब, है ना। आज पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहली एप्लीकेशन समझ गए, रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ। रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड apparent डेप्थ मतलब क्या है इसका। आप कभी ना एक पानी की बाल्टी देखना, मतलब पानी की बाल्टी जो पानी से फुल भरी हो, और वो जो बाल्टी का जो नीचे वाला फेस होता है ना, वो जितनी गहराई में एक्चुअल में होता है आपको उससे कम गहराई में दिखाई देगा। मतलब जो फेस है ना, नीचे वाला तल है, वो ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा, यानी कि उसकी रियल डेप्थ ज्यादा है और जो एपरेंट डेप्थ जो मुझे दिख रही है वो कम है। तो कितनी कम है, रियल से कितनी कम है वो एपरेंट डेप्थ। मुझे रिलेशन चाहिए दोनों के बीच में, मुझे रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। बात समझ में आ गई। चलो इसको पहले हम ड्राइव करेंगे, फिर इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन है मैं वो बताता हूँ आपको, और इसके क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। इसके क्वेश्चन पेपर में वर्गी कंपटीशन में भी आ जाते हैं, ये ऐसा टॉपिक है, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से, पहले बनाएंगे डायग्राम। मान लो सपोज दिस इज वाटर, ओके, this is water पानी है ये, this is air, the refractive index of water mu w, this is mu air, this is mu air। अब क्या है, मान लो पानी के अंदर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर पानी के अंदर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यू कैन से इट इज ए फिश, ओके। अब इस फिश की जो रियल डेप्थ है वो ये है, पानी के सरफेस से इसकी जो रियल डेप्थ है वो तो यही है ना, सही बात है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक पॉइंट, लेकिन ये फिश हमें कहां दिखाई देगी, हमें तो ये थोड़ा ऊपर दिखाई देगी, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट हमारे लिए कहां बनेगा, हल्का सा ऊपर बनेगा। ऊपर क्यों बनेगा, आप सोचो, यहां से जो रे ऑफ लाइट जाएगी ऐसे, इट्स ए रे ऑफ लाइट going from denser to rarer medium. It's a ray of light going from denser to rarer medium
ये कैसे बैंड करेगी? दिस इज द नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, यू कैन से, and this is angle of incidence I. This is angle of incidence I. So it will bend a little bit away from the normal. So this angle will be called angle of refraction R, है ना? और अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा होकर देख रहा है फिश को, तो उसको ये फिश कहां से आती दिखाई देगी? उसके लिए ये जो रे आई है कहां से आती दिखाई देगी? यहां से। इसका मतलब इस फिश का इमेज कहां बनेगा? यहां बनेगा। डायग्राम समझ में आ गया नहीं आया? हाँ भाई। तो ये जो इमेज का डेप्थ है, दिस इज कॉल्ड एपरेंट डेप्थ y। अच्छा खासा फर्क होता है। आप कभी बाल्टी का नीचे वाला फेस सरफेस देखना, बाल्टी को पानी से भर देना और बाल्टी का जो नीचे वाला सरफेस है ना उसको देखना कभी, और बाहर से देखना कि बाल्टी कितनी बड़ी है, तो तल कहाँ होना चाहिए उसका, बहुत नीचे होना चाहिए। लेकिन जब अंदर से देखोगे, पानी के थ्रू देखोगे, तो काफी जो है वो तल जो है वो काफी ऊपर तक उठा हुआ दिखाई देगा आपको। मतलब रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में काफी अच्छा खासा डिफरेंस दिखाई देगा आपको, इसलिए होता है ऐसा। अब ये वाला एंगल आई है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल आई हो जाएगा। ये वाला एंगल आ रहा है तो ये लाइन ऐसे सीधी आ रही है तो ये वाला एंगल हो जाएगा आर, और इस पॉइंट को बेटा मैं बोलूंगा बी पॉइंट। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी। OA is X is the real depth, IA is Y is the apparent depth। अरे बोलो, सही बात है क्या? और मुझे X और Y में तो रिलेशन चाहिए, ये तो हमारा टॉपिक है। मुझे क्या चाहिए? X और Y में रिलेशन चाहिए मेरे को, ये तो टॉपिक है हमारा। ठीक, तो x और y में रिलेशन बताओ कैसे निकालोगे? पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं OAB, इन द ट्रायंगल OAB, इन द ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल में मैं ले रहा हूं बेटा साइन ऑफ i, इस ट्रायंगल में ले रहा हूं साइन ऑफ i। साइन ऑफ i कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस AB अपॉन OB, AB अपॉन OB, सही बात है। फिर मैं ट्रायंगल लूंगा IAB, इन द ट्रायंगल IAB, अब मैं ट्रायंगल लूंगा IAB, इसमें आएगी साइन R, IAB इसमें आएगा साइन R, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस AB अपॉन IB, साइन I साइन R निकाल लिया आपने। अब यहाँ पे हो तो रिफ्रैक्शन रहा है, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ तो लगा सकते हो आप। अब लगाओ फ्रॉम स्नेल्स लॉ आप कहोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और ऊपर कोई मीडियम नहीं है, समझ लो विद रिस्पेक्ट टू एयर है ये समझ लो विद रिस्पेक्ट टू एयर है। तो सामने बताओ क्या आएगा? साइन अपॉन साइन। अब बताओ ऊपर कौन सा एंगल आएगा? आई के आर, जो मीडियम ऊपर है उसका एंगल ऊपर होता है, तो यहाँ पे आएगा साइन आर अपॉन साइन आई। आई बात समझ में गया? साइन आर बताओ कौन है, ऊपर निकाल रखा है आपने, AB अपॉन IB। साइन आई बताओ कौन है? AB अपॉन OB। हाँ भाई, सही बात है क्या? AB से भी काट दूं, और ये बताओ क्या हो जाएगा? OB
अपॉन आई बी, ठीक है। ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है भाई। अच्छा, ये ए और बी पॉइंट दूर दूर है कि पास पास है? ये ए और बी पॉइंट दूर दूर है कि पास पास है? आप कभी कभी जहाँ पे मछलियां वगैरह हो, जैसे कोई तालाब होता है, वहां पे जाओगे, आप किनारे पे खड़े हो, मछलियां कहाँ दिखती हैं आपको? यहाँ सामने दिखती है बस। ऐसा तो नहीं ना कि तालाब के बीच में जो मछली है तो आपको दूर से दिख रही है वो, ऐसा होता ही नहीं। अरे कुछ डिस्टेंस जाते ही आगे मछलियां दिखनी बंद हो जाती है बेटा। ये मछली अगर आपको दिख रही है, इसका मतलब आप पास में ही हो। पास में अगर हो, ए और बी पॉइंट पास ही है दोनों। ए और बी पॉइंट, अगर आप सोचो कि सर हम तो यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से तो पहली बात तो आपको इतनी दूर मछली दिखती नहीं है ना। तो जो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, उसका इमेज का आप कैसे अंदाजा लगाओगे? इमेज ऊपर क्यों है? देखना तो चाहिए ना ऑब्जेक्ट मेरे को। इसका मतलब ए और बी पॉइंट दोनों क्या है? पास पास हैं। तो आप क्या बोलोगे? पॉइंट्स ए एंड बी आर वेरी वेरी क्लोज। अगर पॉइंट्स ए और बी बहुत बहुत पास पास हों तो हम कहेंगे कि ओ बी is approximately equal to OA and IB is approximately equal to IA। तो OB को OA और IB को IA बोल दूं तो बताना मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आ गया? बताओ मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आ गया? ये आ गया OA अपॉन IA। और बताना OA कौन है? वो है X और IA कौन है? वो है Y। तो दो बेटा रिलेशन आ गया अपने पास। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रेशियो आ गया मेरे पास दो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। बोलो, समझ में आ गई बात? पहले तो बताओ ये डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं आया? ये पेपर में डेरिवेशन आ सकता है भी। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच में फॉर्मूला, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच में क्या है? फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? इसके पढ़ो स्पेशल केस। स्पेशल केस पढ़ेंगे इसका। पहला स्पेशल केस क्या कहता है? अच्छा ये बताना मेरे को, ये कौन है? इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे डी। डी मतलब ये वो डिस्टेंस है जितनी डिस्टेंस पर इमेज क्या हो गई है? ऑब्जेक्ट से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो इसको भी हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ये डी है। और ये डी कैसे निकालोगे? साफ दिख रहा है मुझे, x माइनस वाई करना पड़ेगा। अरे ये डी कौन होगा? x माइनस वाई नहीं होगा? बोलो सही बात है क्या? डी बराबर कितना आएगा? ये रहा x, ये रहा y। x में से y उठा दो तो ये डी बच गया। तो डी कितना आ जाएगा? x माइनस वाई। अच्छा y को क्या बोल सकते हो? बताना यहाँ पे। y ऊपर ले जाओ, म्यू नीचे ले जाओ। तो क्या y को बोल सकते हो x बाय म्यू? एक बात सुन लो, अगर मैं कभी भी म्यू लिख दूं ना, अकेला म्यू लिख दूं, तो आप वो समझ जाना कि ये जो म्यू लिखा गया है ना, ये डेंसर का है रिस्पेक्ट टू एरर हमेशा। बात समझ आ गई? अब यहाँ पे डेंसर मीडियम कौन सा है? वाटर। और एरर मीडियम कौन सा है? एयर। इसका मतलब ये वाटर का है रिस्पेक्ट टू एयर। सीधी सी बात। गेटिंग? तो मेरे पास डी का फॉर्मूला बताना क्या आ गया? x कॉमन 1 माइनस 1 बाय म्यू। ये डी का फॉर्मूला हो गया। लो ये मेरे पास क्या आ गया? डी का फॉर्मूला आ गया।
डन। हाँ भाई, ये इसका पहला स्पेशल केस है। अच्छा, दूसरा स्पेशल केस ये है, अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास ना एक कंटेनर है, मेरे पास क्या है, एक कंटेनर। अब मैं इस कंटेनर के अंदर 3 लिक्विड डालूंगा, 3 लिक्विड, और वो ऐसे लिक्विड है जो आपस में घुलते नहीं एक दूसरे के बीच में, इमिसिबल लिक्विड्स हैं वो। बात समझ आ गई? अनसॉल्वेबल, यू कैन से, सॉल्व नहीं होते आपस में, है ना, सॉल्यूबल नहीं है वो। और ये मान लो लिक्विड नंबर 1, ये लिक्विड नंबर 1, और ये लिक्विड नंबर 1 की एक्चुअल गहराई कितनी है, x1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1। फिर ये कौन है, लिक्विड नंबर 2, इसकी एक्चुअल गहराई कितनी है, x2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2। सही है। चलो एक और लिक्विड ले लूं, इसकी एक्चुअल गहराई है x3, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ3। 3 लिक्विड है एक कंटेनर में, तीनों आपस में घुलते नहीं है, और तीनों अलग अलग पड़े हैं। अब ये मान लो कि यहां पर ना एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, एक कॉइन पड़ा है, यू कैन टेक इट कॉइन, ये है कॉइन, ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल नीचे गहराई में पड़ा है। और अगर मैं इस कॉइन को यहां से देखूं तो यहां तो दिखाई नहीं देगा मुझे, ये तो मुझे ऊपर उठा दिखाई देगा। और यहां पर इसको ऊपर कौन कौन उठाएगा, तीनों लिक्विड उठाएंगे, थोड़ा सा ये ऊपर उठाएगा इसको लिक्विड, थोड़ा सा ये उठाएगा, थोड़ा सा ये उठाएगा, तो टोटल तीनों उठा देंगे इसको। मान लो इसकी फाइनल जो इमेज है ना, मान लो इसकी जो फाइनल जो इमेज है वो यहां कहीं जाके बन रही है, ये फाइनल इमेज बन गई इसकी। तो ये कितना ऊपर उठ चुका है, डी, ऊपर उठ चुका है। अब इसका डी लिखो, क्या आएगा, डी का फॉर्मूला बताओ क्या था, ये डी का फॉर्मूला था रियल डेप्थ इनटू 1 - 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां पर इन तीनों लिक्विड का ये फॉर्मूला लगा के तीनों को जोड़ दो, वो इसका टोटल डी बनेगा। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ भाई, x1 इनटू 1 - 1 बाय μ1 प्लस x2 इनटू 1 - 1 बाय μ2 प्लस x3 इनटू 1 - 1 बाय μ3। तो ये टोटल लेटरल शिफ्ट आ गई इस कॉइन के लिए। गेटिंग और नॉट? हाँ भाई, सही बात है। तो बेटा ये तो था टॉपिक। अब मैं इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, बढ़िया वाला क्वेश्चन, और बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद घर से ट्राई करोगे, और जो भी आपका डाउट आएगा वो डाउट लोगे आप में से। और टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूं। क्या क्वेश्चन है दोनों? क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है, मेरे पास ना एक क्यूब है, सॉलिड क्यूब है, मेड अप ऑफ ग्लास, कांच का बना हुआ क्यूब है और सॉलिड है वो अंदर से, ठीक है। क्यूब है तो साइड लेंथ इसकी कितनी गिवन है मुझे, 15 सेंटीमीटर गिवन है।
डायग्राम बनाऊं। ये क्यूब है ना भाई। ये क्यूब है और इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों 15 सेंटीमीटर आएंगी। ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया, सारा अंदर से भरा हुआ है सॉलिड से, किससे, ग्लास से, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी कैविटी है। इसके अंदर एक छोटी सी क्या है, कैविटी। ठीक है। वो बीच में है कहीं पे, पर कहां पे है, मतलब अगर मैं उसको, ये ऊपर वाला फेस, ये नीचे वाला फेस, ये कैविटी ऊपर वाले फेस से कितनी गहराई पे है और नीचे वाले फेस से कितनी गहराई पे है वो पता नहीं है मुझे, बट मुझे ये बताया गया है क्वेश्चन में कि जब हम इस कैविटी को, व्हेन कैविटी इज सीन फ्रॉम फेस 1, जब हम इस कैविटी को फेस 1 से देखते हैं, जब हम इस कैविटी को बेटा फेस 1 से देखते हैं, तो ये हमें, इट अपीयर्स एट 4 सेंटीमीटर, तो ये हमें कितनी गहराई में दिखती है, 4 सेंटीमीटर गहराई में दिखती है। ठीक है। और अगर इसी कैविटी को हम फेस 2 से देखते हैं, फेस 2 से कैसे देखोगे, आप इस क्यूब को उल्टा कर लो, ये वाला फेस 2 ऊपर आ जाएगा, फिर जब आप इसको ऊपर से देखोगे तब ये आपको दिखती है 6 सेंटीमीटर पे, है ना। तो क्या लिखोगे, व्हेन कैविटी इज सीन फ्रॉम फेस 2 इट अपीयर्स एट 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या पूछ रहा है, आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कहता फाइंड रियल डेप्थ ऑफ कैविटी फ्रॉम फेस 1। कहता ये बता दो कि जो ये कैविटी है ये फेस 1 से कितनी गहराई पे है। बोलो, कर दो क्वेश्चन क्या। हाँ भाई, क्वेश्चन कर लोगे, बोलो। तीन स्टेप में आंसर आएगा, 3 स्टेप है गिनती के। करूं? कर दो बेटा। चलो मैं मान लेता हूं कि फेस 1 से ये कैविटी कितनी गहराई में है, x गहराई में है, मतलब मुझे x निकालना है। तो फिर फेस 2 से कितनी गहराई से हो जाएगी, 15 माइनस x। वो उन्होंने बाद में सुना, उनके घर वो हेडफोन्स लगा के बैठा, तो फिर सर आधा घंटा का। अच्छा ओके सर, कोई बात नहीं। ताजमहल के अंदर फोन अलाउड नहीं था। वेरी गुड।
आज फंसना था अपने। हाँ भाई हंस रहे हैं वो हमारे हालात पे। वो मेरे को देखता रहता अंदर से आ रहा है, उसने तो भी नहीं निकाले मेरे को देख के भी। मैं बाहर आ गया, मैंने कहा चाबी, कहता है, मैं कहा चाबी दो, कहता कौन सी चाबी, मैं कहा रात को देख गया था, मैं कहता कोई चाबी नहीं हमारे पास तो। मैं कहा भाई तू चाबी दे स्टेज दे। का था। और मजा आ गया सीधी सी बात है, गेट भी खुला दी तुम तो। हाँ भाई बेटा बताओ, फेस नंबर 1 से इस कैविटी की गहराई मान ली मैंने x, तो फिर फेस नंबर 2 से कितनी हो जाएगी? 15 में से ये रियल गहराई होगी फेस 1 से और फेस 2 से। और एपरेंट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, फेस 1 से कितनी है 4 सेंटीमीटर, फेस 2 से कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं फॉर फेस नंबर 1, मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, रियल बाय एपरेंट। रियल कितना x और एपरेंट कितना 4, ये फेस नंबर 1 के लिए। और फेस नंबर 2 के लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर रियल कितना 15 माइनस x और एपरेंट कितना 6। अरे ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, दोनों म्यू तो बराबर होंगे आपस में। यस सर। आपस में इक्वल करो, आंसर लो खत्म। x by 4 इक्वल टू 15 माइनस x by 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करना 6x बराबर 60 माइनस 4x। हाँ भाई ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 10x बराबर 60, तो x कितना हो गया 6 आंसर। अच्छा हाँ। बोलो कितना आ जाएगा 6 सॉरी कितना बोलते पहले? वो मेरे को था अच्छा 10 माइनस कर दिया था, या। 50 सेंटीमीटर 15 टोटल एक जाएगी हैं। कोई बच्चा आया सर। टाइम हो गया मतलब। आगे बेटा बात समझने, टाइम क्या हुआ है? 59 बहुत है, आज तो क्लास लगी अपनी, टाइम होता है। मिठाई बांटना घर जा गया। भगवान की दया से। अरे मुझसे क्लास लगी अपने।